अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब व्यूवर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के से आपके लिए हाजिर हुए हैं भाई। इमरान भाई मेरे साथ है। तो काफ़ी कंप्लेंट्स आई थी कि हमने जो वीडियो फिजिबिलिटी वाली बनाई थी उसमें काफ़ी फीडबैक अच्छा भी आया, क्योंकि हर तरह की दुनिया है। पॉजिटिव लोग भी होते हैं, नेगेटिव माइंड के भी लोग होते हैं। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए कि यार ये सब फ्रॉड है, ये पागल बना रहे हैं दुनिया को, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा चलो इस बात पे एक और डीपली वीडियो बना लेते हैं कि जो उनके क्वेश्चंस थे, जो फिजिबिलिटी मैंने बताई थी, अगर वो रॉन्ग थी तो उस हिसाब से, क्योंकि आज मैंने फिजिबिलिटी बताई थी कि 1000 रुपये का पेयर खरीदेंगे तो 600-700 रुपये का बच्चा बिक जाएगा, ठीक है। वो रेट्स आजकल के हिसाब से बताई थी कि आजकल 1000 रुपये क्या, आजकल तो 1200-1300 रुपये का भी चल रहा है। और आजकल शॉप पे चले जाए तो वो बजरी एक मांगो तो कहते हैं भाई बुक है, सब बाहर जा रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट खुला हुआ, रेट्स हाई हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था 1000 रुपये का पेयर है, 40 पेयर लेंगे तो 40,000 रुपये कॉस्ट करेगा। आप आ जाओ जी, रेट गिर गए, 500 रुपये का पेयर आ गया, ठीक है। तो 500 रुपये में ये लगाओ कि जब 500 रुपये पेयर आएगा तो अभी आप 40 खरीद रहे हो 40,000 में तो 500 रुपये का जब पेयर हो जाएगा तो आप 80 पेयर खरीद सकोगे 40,000 रुपये में। तो उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी भाई। अगर रेट, अगर बजरी आपका बिकेगा, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया 1000 रुपये का बीडर पेयर है तो मैंने आपको बताया 700 रुपये के पट्टे बिक जाएंगे। जाल वाले फॉर एग्जांपल 600 का ले रहे हैं, 550 का ले रहे हैं भाई। आजकल तो 550-600 रुपये जाल वाला ले रहा है, तो जाल वाले के रेट कम है। मगर आप अपने घर से बेचोगे तो इमरान भाई कितने का बेच रहे हैं आजकल आप घर से? 900 रुपये का यार ब्लैक आई बेच रहा हूँ, रेड आई जो है 1000 रुपये का बेच रहा हूँ, और फेलो जो है वो 1200 रुपये का पट्ठों का पेयर बेच रहा हूँ भाई। और लोग कैसे आगे भाई, कितना बुक हो रहे हैं आपका ऑर्डर? भाई मेरे पास अगर इस टाइम पर 10,000 बर्ड्स भी बीट पर लगा हुआ हो ना तो वो भी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मोहब्बत। और सीधी सी बात यार, ये लोग चीज़ देख कर लेके जाते हैं, क्वालिटी देख कर लेके जाते हैं। अब उनको जैसी मैं डाइट देता हूँ, बाकी करम तो मेरे अल्लाह का है, लेकिन कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से अच्छी डाइट देता हूँ भाई उनको, तो अच्छा रिज़ल्ट आता है, मेरे पास अच्छे साइज़ आते हैं। तो लोग खुशी से भाई मुझे से जो है ना, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुझे ये बोल के गए कि यार ये जो ना आप पैसे कम ले रहे हो, लेकिन भाई और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे अक्सर बोलते हैं कि आप रेट ज़्यादा ले रहे हैं। तो जो आकर एक बार मुझसे ले जाता है मेरे भाई, देख लेता है मेरी चीज़ को, तो फिर मेरे ख्याल में वो ऐसा सवाल नहीं करता है। अब बात आ गई कि रेट 900 रुपये का क्या भाई, जार रेट चल रहा है भाई 600 रुपये का, 550 रुपये का फॉर एग्जांपल चल रहा है, तो ये 900 रुपये का क्यों दे रहे हैं? इनके बर्ड में क्या खूबी है, ठीक है। बात होता है बर्ड्स की। आप लोगों का क्वेश्चन आया था भाई कि बर्ड जो है 52 डेज में चिक्स बाहर नहीं आता भाई, 20 दिनों में, 19 से 20 दिनों में हैच होता है और 40 दिन में बच्चा निकल के बाहर आता है। रीज़न क्या है भाई, हमारा 52 दिनों में बच्चा क्यों बाहर आता है? मैंने चैलेंज किया था, मैं अभी दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आएँ बर्ड्स देखें कि 52 दिनों में बच्चा तैयार हो रहा है नहीं हो रहा। और हम 900 रुपये का बच्चा भी भेज रहे हैं, ये भी हम चैलेंज कर रहा हूँ अभी के टाइम पे। 2-3 महीने बाद का नहीं पता, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट खुला हुआ, हम इतने का बेच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास मंथली इनकम इतनी जनरेट हो रही है, वो भी हम प्रूफ देंगे कि हमारे पास कितना पेयर लगा हुआ है क्या नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि हम झूठ नहीं बोल रहे। और बच्चा हमारा क्यों 52 दिनों में बाहर आता है, इसकी दास्तान जो है ये आपको गाइड करेंगे इमरान भाई। इमरान भाई बताएं जी, 52 दिनों में बच्चा क्यों बाहर आता है, क्या रीज़न है, लोगों का बच्चा क्यों नहीं आ रहा और आपका बच्चा 52 दिनों में बाहर क्यों आ रहा है? देखिए, सबसे पहला रीज़न मेरी नज़र में ये है कि आप डाइट क्या दे रहे हैं अपने परिंदे को जो है ना। अब मैं उन लोगों को भी गलत नहीं कह रहा जो ये कह रहे हैं कि जो है कोई 70 दिन कह रहा है, कोई 3 महीना कह रहा है। खैर 3 महीने वाले भाई की तो बात बिल्कुल ही अलग सी बात हो गई है। इतने दिन में तो लव का बच्चा भी नहीं जो है ना उससे पहले ही अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बहरहाल इसमें जो है डाइट का बड़ा फ़र्क होता है। जैसे आप अपने परिंदे को डाइट देंगे ना, उसकी बच्चे की ग्रोथ उतनी जल्दी जो है ना ग्रोथ करेगा वो बच्चा जो है ना। आप अपने बर्ड्स को क्या डाइट देते हैं, ज़रा वो भी ज़रा गाइडेंस दे देना, ताकि लोगों का पता चले अगर वो लगाना चाहते सेटअप, आप क्या दे रहे हो, कितना एक्सपेंस कर रहे हो बर्ड के ऊपर, तभी आपका, ताकि उनका भी दिमाग खुले कि भाई ये डाइट देने से इतना बच्चा है वो, ताकि वो टेस्ट ब्रीड करें, ठीक है। वो बच्चों को अपना खुराक दे के देखें, हो सकता है उनको भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है। ये हमने डीपली बातें नहीं कही थी, हमने सिर्फ फिजिबिलिटी बताई थी। अब आप बताएं आप डाइट क्या दे रहे हैं बर्ड्स को अपनी? भाई डाइट में तो डेली बेसिस पे इनको मैं बहुत सारी चीज़ें देता हूँ अलग अलग। एक दिन जो है मैं इनको सब्ज़ी देता हूँ। सब्ज़ी में क्या क्या होता है, चुकंदर, गाजर, लौकी, बंद गोभी, शिमला मिर्च और धनिया, पुदीना, खीरा, ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें एग शेल का पाउडर जो होता है वो छिड़कता हूँ, और कटल फिश बोन का पाउडर छिड़कता हूँ, और स्वांजना मोरिंगा जिसे बोलते हैं उसका पाउडर छिड़कता हूँ। फिर नेक्स्ट डे इनको जो है बॉयल्ड राइस देता हूँ। उस बॉयल्ड राइस के अंदर जो है ये सारी चीज़ें वही छिड़कता हूँ।
इनको देता हूँ। और थर्ड डे को जो है भीगा हुआ गंदम हो गया, जौ हो गया और मकई हो गया और हरी वाली जो मूंग की साबुत दाल होती है वो हो गई। और माछ की दाल जो है महीने में 2 बार लाजमी देता हूँ। माछ की दाल भी इनको खिलाता हूँ मैं, बड़ी फ़ायदेमंद होती है वो भी, लेकिन महीने में 2 बार खिलाता हूँ। और ये सारी चीज़ें भी देके उन पर भी वो चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं मेरे पास छड़क कर पाउडर उनके डालता हूँ उनको। और फिर एक दिन लूसन का आ गया, फिर एक दिन एक ब्रेड का आ गया, अंडा ब्रेड जो होता है वो हो गया। तो डेली बेसिस पे इनको यार मैं अलग अलग डाइट देता हूँ। जबकि लोग जो है ना, ये डाइट बजरी को तो कोई नहीं देता मेरी नज़र में, जो है ना बहुत कम इस तरह के लोग होंगे जो बजरी को ये डाइट देते होंगे। महंगी म्यूटेशनों को, महंगे बर्ड्स को तो शायद लोग जो है ना अच्छी डाइट देते हों। तो ये सस्ता बजरी जो है, इसको इस किस्म की लोग जो है ना मेरी नज़र में डाइट नहीं देते। और इसकी डाइट की वजह से भाई ये बच्चा जो है ना इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है इसका, क्योंकि उसको अच्छी डाइट मिल रही है। अच्छी डाइट के बाद जो है वो बच्चा की ग्रोथ भी तो जल्दी होगी ना मेरे भाई। और तीसरी बात ये रही, एक परिंदा होता है जो आपने कॉलोनी में रखा होता है, उसमें लाइट का इंतज़ाम नहीं होता। मगरिब के बाद जो है अंधेरा हो जाता है और अक्सरियत आप रातों में आके सुनिएगा कॉलोनी के अपने बाहर जिन्होंने कॉलोनी में रखे हुए हैं या सिंगल में रखे हुए हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो अक्सरियत रात में जो है ना बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं, ची 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 की। भूखे होते हैं बच्चे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उनके माँ बाप उनको खिला नहीं पाते। तो मेरे रूम में जो बर्ड्स लगे हुए हैं उनकी लाइट मेरे पास तकरीबन जो है ना 12 से 1 बजे तक ऑन रहती है। और कॉलोनी के बर्ड्स में वहाँ अंधेरा रहता है क्योंकि मगरिब के बाद अंधेरा हो जाता है। और रूम वाले बर्ड्स में दोनों के बच्चों की ग्रोथ में जो है ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अंदर वाला जो है जहाँ लाइट जलती है उसका बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है मेरे पास जो है ना, क्योंकि वो जो है उसको फीड जो है 16 से 18 घंटे उसको फीड मिल रही है। और जो बाहर कॉलोनी में है वो अंधेरा हो जाता है मगरिब के बाद, तो उनको फिर वही सुबह जो है यानी कि जैसी रोशनी की पहली किरण ऑन होती है उसके बाद जो इन बच्चों को डाइट मिल रही होती है। बड़े वो भी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन वो अच्छी डाइट कर उससे जल्दी अंदर वाला जिधर लाइट मेरी ऑन होती है उसका बच्चा उससे ज़्यादा जल्दी बड़ा होता है। अब जैसा कि ये बात होगी डाइट की, क्योंकि डेफिनेटली से बात है, अब कैटल बोन फिश स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा एगशेल स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट फूड, लोग बजरी को खाली बाजरा ही खिला रहे होते हैं आजकल। और मिक्स फीड भी बहुत कम लोग खिलाते हैं, अच्छी वाली खिलाते ही नहीं है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जब आप एक अच्छा बर्ड को डाइट देंगे, एक इंसान है, इंसान का बच्चा ले ले, किसी भी चीज़ का बच्चा ले लो, जब आप उसको अच्छी डाइट दोगे उसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर बड़ा जल्दी होगा। वो ये तो नेचुरल सी बात है, ठीक है। और मैं इस बात पे चैलेंज इसलिए कर रहा होता हूँ कि हम एक चीज़ खिला रहे हैं, हम फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा भाई हमसे बर्ड खरीदो आगे। और जब आपका बर्ड की डाइट अच्छी होती है ना तो उसका साइज़ भी अच्छा होता है। और कॉलोनी में क्या है, कॉलोनी का बर्ड का साइज़ क्यों अच्छा, उसकी फ्लाई बहुत अच्छी है, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। पेरेंट्स का उनका स्टेमिना अच्छा होता है, वो उड़ते हैं जाते हैं बच्चों को खिलाते हैं, उड़ते हैं जाते हैं बच्चों को खिलाते हैं, तो उनका खुद का भी बच्चा स्ट्रांग होता है, उनके बच्चों का भी स्टेमिना बहुत होता है, उनके साइजेस बहुत अच्छे निकलते हैं। तो डेफिनेटली से बात, जब आपका बर्ड अच्छे साइज़ का होगा तो अच्छी कीमत में बिकेगा। और सेकेंडली मार्केट के बर्ड में और उनके बर्ड में क्यों फ़र्क है, डेफिनेटली सी बात है भाई, आप कभी भी किसी भी जगह भी चले जाओ, घर का बर्ड की कीमत ज़्यादा होती है बनिस्बत मार्केट के। वो रीज़न क्या है, आपका घर है, अब मैंने सेटअप लगाया हुआ, मैं इनकी केयर कर रहा हूँ, मैं इनको अच्छी डाइट दे रहा हूँ, मैं इनको अच्छा खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, उसके बाद वैक्सीनेशन का ख्याल कर रहा हूँ, उनकी सफाई का ख्याल कर रहा हूँ। तो घर का बर्ड एक तो नीट एंड क्लीन है, वायरस कम होता है उनके अंदर और हेल्दी होता है, तो इसलिए लोग वहाँ को पसंद करते हैं। कि अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल 700 रुपये का पेयर है तो वो आपको 800-900 भी देंगे, क्योंकि वो घर का बर्ड होता है, साफ़ सुथरा होगा। और मार्केट में क्या है, बर्ड वायरस वाला होता है, ज़्यादातर लोग ख़राब बर्ड होते हैं जाके मार्केट दुकान वालों को बेच आते हैं, ठीक है। उनके अंदर फॉल्टी बर्ड मोस्टली ज़्यादा होते हैं और सही बर्ड कम होता है, क्योंकि कोई भी बंदा अपना बर्ड जाके दुकान वाले तो कम रेट्स पे लेते हैं। कबाड़ी वाला साहब होगा, कबाड़ी के रेटों पे लेंगे दुकान, जार रेट क्या होता है, कबाड़ी का रेट होता है, समझ लो कम रेट होता है। तो आप हमेशा बंदा कोशिश करता है कि उसका बर्ड अच्छे पैसों में जाए, अच्छे पैसों में। अब लोगों ने क्वेश्चन किया था भाई कि बर्ड सेल कहाँ करने हैं। भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भाई OLX पे बेचो, OLX पे, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि हर बर्ड में OLX के अलावा मैंने कभी OLX पे बर्ड नहीं बेचा, ठीक है। मैं व्हाट्सएप पे बेचता हूँ, व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप से 20-25 ग्रुप ज्वाइन कर लो भाई, उस पर ऐड लगाओ, अच्छे खासे लोग आएंगे आपके पास, लेके जाएंगे इज्जत से। फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर हज़ारों बंदा ऐड है, ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके ऊपर ऐड लगाओ, बेचो। आप अपना स्टैंडर्ड बना लो। इमरान भाई ने स्टैंडर्ड बना लिया, भाई मैंने 900 रुपये का देना है, कि इनके पास प्रोडक्शन इतनी थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद इनके पास ऑर्डर इतना लगा कि ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। मार्केट में अगर रेट था 700 का, इन्होंने कहा भाई मैं 900 का दूंगा ताकि आधे कस्टमर भाग जाए, मगर उन्होंने कहा भाई आप 1000 रुपया ले लो हमसे, हमारा पेयर बुक कर दो।
ठीक है, क्या है, एक स्टैंडर्ड बनाए अपना। आपका बर्ड की वैल्यू आप रखने वाले हो, कोई दुकान वाला रखने वाला नहीं है। अगर आप अपने सोचते हो ना भाई मैंने इतने का बेचना है, तो वो उतने का बिकेगा। आप अपने बर्ड की क्वालिटी पे काम करें, ठीक है। अब बजरी प्रोडक्शन ले रहे हैं आप, उसको भाई आपके प्रोडक्शन आई, आप उसका अच्छा सा ऐड लगाओ, उसकी अपनी डिमांड रखो, ऑनलाइन बेचो, उसके अच्छे आपको रेट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब लोग कह रहा था अभी ये 2 महीनों के लिए है, उसके बाद रेट गिर जाएगा। रेट गिर जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है, तो आपको मिलेगा भी तो सस्ता ना। अभी 1000 रुपये का पेयर मिल रहा है, कल को 500 रुपये का भी तो पेयर मिलेगा, आधी प्राइस में मिलेगा। तो उसके बच्चे अगर 300-350 रुपये के भी पट्टे सेल होते हैं, तो डेफिनेटली सी बात है अगर आप अभी 40 पेयर लगा रहे हो, उस टाइम आप 80 पेयर लगा लो, खुद 80 पेयर की प्रोडक्शन भी फिर ज़्यादा आएगी। और लोग कह रहे थे भाई आप बर्ड लेते हो, उसके 2 महीने खिलाओगे, 3 महीनों में सेटल होगा, उसके बाद जाके ब्रीड करेगा, फिर ब्रीड करने के बाद बच्चे निकलेंगे, फिर इतना टाइम पर 5 महीने लग जाएंगे। मैंने फिजिबिलिटी में सिर्फ 6 महीने बताया ब्रीड करने के लिए। बजरी पूरा साल ब्रीड करता है, वो रुकता नहीं है। उसको एक दफ़ा आपने फॉर एग्जांपल आपके पास सेट हो गया ना पेयर, वो ब्रीड करता रहेगा कंटिन्यूसली, बच्चे बड़े होंगे फिर अंडे दे देगा, फिर बच्चे बड़े होंगे फिर अंडे दे देगा, फिर बच्चे बड़े होंगे फिर अंडे दे देगा। वो रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप है, जब तक आपको रोके ना। तो गर्मी में हम खुद रोकते हैं उसको, जून जुलाई की गर्मी ऐसी होती है कि उसको रोकना पड़ता है, उनकी मटकियाँ हटानी पड़ती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, उन पर जुल्म है। वो फीमेल बैठती है अंडों पे, वो गर्मी ज़्यादा होती है, हीट स्ट्रोक की वजह से मर जाती हैं मादियाँ, बच्चे वो पाल नहीं पाते, बच्चे भी मर जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बर्ड को रेस्ट देना चाहिए 2 महीने के लिए। कम से कम बजरी 8 से 9 महीने कंटिन्यूसली ब्रीड करता है। और मैंने जो एवरेज बताई थी, मैंने 4 बच्चों की बताई थी, भाई 6 बच्चे भी आते हैं, 7 बच्चे भी आते हैं, 8 बच्चे भी आते हैं। वो क्या है, अब लोग कहते हैं भाई 2-3 बच्चों से ऊपर आते ही नहीं है। वही बात आ गई, आप बर्ड अच्छा नहीं खरीदते, आप जाकर दुकानों से सस्ते बर्ड खरीदते हैं, ठीक है। उनके अंदर फॉल्ट होता है, उनमें वीकनेस होती है, क्योंकि उन्होंने अच्छा खिलाया नहीं होता। अब इनके घर का बच्चा है, वो आगे से 7-8 बच्चे की एवरेज क्यों देगा? क्योंकि उन्होंने माँ बाप ने भी भाई अच्छा खिलाया हुआ है, सॉफ्ट फूड खाया हुआ है, अच्छे से अच्छी डाइट खाई हुई है, सब्जियां खा रहा है, विटामिन खा रहा है, प्रोटीन्स खा रहा है, तो बच्चों को भी वो खिला रहे हैं। बच्चों के अंदर भी वही पावर है, वही एबिलिटी है। कहते हैं ना जैसा खान ब्लड लाइन क्या कहते हैं, अगर पेरेंट्स अच्छी एवरेज दे ना 6-7 बच्चों की, तो बच्चे भी उनके 6-7 बच्चों की एवरेज देंगे। क्यों? उनके अंदर ब्लड लाइन वही है, उनके माँ बाप ने उनको खिलाया भी अच्छा, उनका बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा है। अब आप मार्केट से जाके बच्चा बर्ड खरीदते हो, ख़राब होते हैं, वो 2-3 बच्चे देते हैं। पहली बात है वो ब्रीड ही नहीं करते, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉल्टी बर्ड जाके बेच के आते हैं कबाड़ी। अब हमारे पास जो चीज़ ख़राब होती है, हमारे घरों में कचरा होता है, हम जाके कबाड़ी को बेच के आते हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं होती। इसी तरह बाकी बर्ड जो जिनको ख़राब होते हैं, जो कोई बिक नहीं रहे होते हैं ऑनलाइन, वो जाके दुकान वालों को बेच आते हैं, और हम जाके दुकान वाले से खरीद के ले आते हैं। इसके लिए कहता हूँ कि घरों से बर्ड खरीदें, हमारे से ना खरीदें भाई, किसी अच्छे ब्रीडर से खरीदें, जहाँ से आपको रीज़नेबल लगता है वहाँ से खरीदें, ठीक है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमसे बर्ड खरीदो, हम ये कहते हैं बर्ड खरीदो। बजरी का क्यों कहा गया भाई? अब बजरी से नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है, बजरी से नीचे कोई बर्ड है ही नहीं। मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो मैंने अपनी अपलोड करी है वो है एल्बिनो के ऊपर। एल्बिनो रेड आई बर्ड पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बर्ड है बिकने के हवाले से। अभी जाओ शॉप पे, दो शॉप वाला खरीद लेगा। अब लोग फिर भी बड़े बड़े ब्रीडरों से खरीदते हैं जाके, आजकल माशाल्लाह से आपको पता ही है कि काफ़ी बड़े ब्रीडर है, वो लोगों को देते हैं कि भाई हमसे आके खरीदो और हम आपसे वापस खरीद लेंगे। एल्बिनो बेचने की ज़रूरत ही नहीं है भाई मेरे। एल्बिनो ऐसा बर्ड है जिसको बेचने की जरूरत नहीं है। आप दुकान वाले के पास जाओ, आजकल 18,000-17,000 रुपए की खरीदारी कर रहे हैं एल्बिनो रेड आइज की, ठीक है ना। और 20,000 25,000 20,000 रुपए के भी लोग पट्टे सेल कर रहे हैं, 18,000 के भी पट्टे दे रहे हैं, 25,000 रुपए का ब्रीडर पेयर सेल हो रहा है। और इसकी डिमांड गिरेगी नहीं, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पारबिल्यू और एल्बिनो की डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि पारबिल्यू और एल्बिनो को लगा के क्रीमिनो की वर्किंग हो रही है, ठीक है। और क्रीमिनो भी एक रेड आई बर्ड है, वो पाकिस्तान में रेड आई बर्ड को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये अगर आगे जो मैंने जो बिजनेस बताने, मैंने एल्बिनो का सेटअप के बारे में फैसिलिटी बताऊंगा, मैं डब की भी बताऊंगा, मैं जावा की बताऊंगा, मैं फिंचेस की भी बताऊंगा, मैं हर म्यूटेशन की तकरीबन फिजिबिलिटी बताऊंगा कि यार ये लगाएं और इतना कमाएं। मगर मैंने सबसे कम लेवल पे जो मुझे नज़र आता है वो बजरी है, और मेरे भाई ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपये से कमा रहे हैं, लाख रुपये से ऊपर इनकम आ रही है। वो आराम स्कूल से पार्ट टाइम जॉब, भाई इसमें टाइम कितना देना, सुबह दाना डालना है, रात में आकर देख लेना है। आप पूरा दिन 24 घंटे तो नहीं दे रहे भाई, आप 10 घंटे इनके पास बैठ तो नहीं रहे हो, 10 घंटे बैठ के देखते तो नहीं रहे, देखने की जरूरत तो नहीं है आपको। शॉर्ट टाइम में ऐसा बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस करो भाई, आपको टाइम देना पड़ता है उसके लिए। ये बिजनेस ऐसा है, आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया आपने, सुबह कॉलोनी में तो और फायदा है, बर्तन रखे 5-10 मिनट में सफाई होगी, आपने दाना पानी रख के चले गए। हाँ अलग अलग रखा हुआ तो फिर आपको आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। अगर आपके पास 100 पेयर लगा हुआ है तो समझो 1 घंटा आपने दाना पानी चेंज करने में लगेगा। अगर आपने कॉलोनी में 100 पेयर लगाया, 2-3 बर्तन रखने, दाने के पानी के रखने, चले जाना है। शाम में आके देख लिया बर्ड को कोई यार चोट तो नहीं लगी, कोई वायरस तो नहीं आ रहा, कोई बीमार तो नहीं हो रहा, और 1 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने, चला 2 महीने लगा ले, 2 महीने के बाद भी आपके पास अगर माशाल्लाह से
40 पेयर 50 पेयर 100 पेयर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, 2 महीने के अंदर, बुरा क्या है? 50 पेयर भी लगा लो तो बुरा क्या है? आपके मंथली आराम से 50,000 60,000 भी कमा सकते हैं अगर आपने 100 पेयर लगाया हुआ है तो, ठीक है ना। 50-60 भी चल जाए ना तो इतनी इनकम आएगी। और जो बातें जो मैंने करी हैं, मैं आपको, लोगों ने जो मेरे बात की ये फ्रॉड कर रहे हैं, आप हमारे पास आएँ, हम आपको रियल में दिखाएंगे भाई, आपको अब एवरेज भी दिखाएंगे मटकियों की, भाई कितने कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने दिनों में बाहर आ रहा है वो भी दिखाएंगे भाई। अगला बच्चा आके देखे जाए, हैचिंग भी देखे हमारे पास, और बच्चा बड़ा कितने दिनों में आ रहा है वो भी आके देख ले, इस चीज़ की भी गारंटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिक कितने का रहा है वो भी हम दिखाएंगे, विद प्रूफ बात करेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप आ जाएं, बात कर लें, जो जुर्माना होगा देंगे अगर हम प्रूफ कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है भाई कि हम अपना बर्ड बेच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड बिक रहा है, और इतना बिक रहा है कि पूरा ही नहीं हो पा रहा। अल्लाह ने इतना करम नवाजी की हुई है, हर बंदे का नसीब अपना होता है, ठीक है ना। अब बात है, हमने ये नहीं कहा भाई हमसे बढ़ खरीदो, आप कहीं से भी खरीद लें, आप कहीं से खरीदें, जहाँ से आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से खरीदें भाई, हमसे बढ़ ना खरीदें। हमने सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं कि बेरोज़गारी है, कोई रोज़गार अच्छा नहीं है, सस्ते में ये रोज़गार बहुत अच्छा है, और पार्ट टाइम बिजनेस तो इससे अच्छा कोई भी नहीं हो सकता कि थोड़ा सा टाइम देना है और इतनी इनकम कमानी है। कोई टाइम दे के बैठना नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर दें, अल्लाह आपका अगर रोज़ी देने वाला हो, अल्लाह ने आपके रिस्क में अच्छा लिखा हुआ तो आपको मिलेगा, ठीक है। और ये बात भी होता है, अब इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ये नहीं कि अब आपने लगा दी और ब्रीड आती ही रहेगी, उसके लिए सब्र करना पड़ता है, पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा बर्ड चलने के लिए टाइम होता है, क्योंकि बर्ड लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग तो है नहीं। एक दफ़ा एडजस्ट होने में टाइम लेता है, 1 महीना भी ले सकता है, 1.5 महीना भी ले सकता है, 2 महीने भी ले सकता है, मगर जब वो चल गया ना फिर वो नॉन स्टॉप है, फिर वो रुकता नहीं है। आप उसको खुद बिनते करोगे भाई इसकी बटकियाँ उतार के रखोगे तभी रुकेगा, तो ये चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए बातें करने का मकसद, दोबारा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाई हम तो सिर्फ अल्लाह वास्ते काम कर रहे हैं, अपना बर्ड बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं नंबर भी नहीं डाल रहा इमरान भाई का कि भाई इमरान भाई से कांटेक्ट करो। और भाई मैं बड़ी माजरत चाहूँगा उन लोगों से, भाई बर्ड्स के लिए मुझे फ़ोन ही ना करें, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई मालूमात चाहिए, भाई मुझे जो पता है, मैं कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं हूँ, लेकिन इस बर्ड्स की फील्ड में, इसके शौक़ में तकरीबन 30 साल से हूँ जो है ना मैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें भाई मुझे पता है। प्रोफेशनल नहीं बोल रहा अपने आप को कि मैं बहुत बड़ा ब्रीडर हूँ, अल्लाह ना करे, ये नहीं कह रहा, लेकिन जो है जो मुझे मालूम है मेरे भाई, वो इन्फॉर्मेशन जो मुझसे पूछना चाहे वो मुझसे पूछ ले मेरे भाई, मैं बिल्कुल वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैं अपने बर्ड्स पर यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ें, जो खिला रहा हूँ, जो पिला रहा हूँ, जैसे रख रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम आपको करना चाहूँगा ख़त्म करने से वीडियो पहले, अभी आपने लॉकडाउन के बाद बर्ड बेचना शुरू किया तो आप और कम से कम कितने का बिक रहा था, और किस तरह बेचा है, और किन किन लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, और आप फॉर एग्जाम्पल अगर 300-400 रुपये का भी बर्ड पेयर बिक रहा है बच्चों का, तो क्या प्रॉफिट आता है नहीं आता, ज़रा ये भी बताएं ज़रा मुझे थोड़ा सा। बिल्कुल आता है, असल में पाले हुए तो मैंने बर्ड्स जो हैं तकरीबन 30 साल से हैं, लेकिन सेल नहीं करता था, पहले लोगों को ऐसे ही दे देता। लॉकडाउन में बड़े बड़े लोगों के हालात ख़राब हो गए थे, हम तो खैर फिर मिडिल क्लास लोग हैं भाई, तो लॉकडाउन में मुझे जो है ज़रूरत पेश आई बर्ड सेल करने की। उस टाइम पर तो जो है लोगों के घरों में फाके कर रहे थे, खरीद कुछ भी नहीं बिक रहा था, सिवाय राशन पानी के कुछ भी नहीं बिक रहा था इसके अलावा जो है ना। लेकिन उस टाइम पर भी मेरे को ज़रूरत पड़ी, एक साहब से मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने बिल्कुल चीप रेट के अंदर जो है ना, यानी कि 350 रुपये में जो है मुझसे पियर, ब्रीडर पियर मेरे जो है ना बड़े पियर, वो 350 रुपये के साथ मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने सर जी मेरे पास ऐसा वक्त है और आपने इतने में भी ले रहे हैं तो आपकी बड़ी नवाजिश है। बहरहाल उसके बाद जो है मामला थोड़े बेहतर हो गए थे, फिर बेहतर किया, अल्लाह पाक ने बहुत बेहतर ही कर दिया था। उसके बाद मैंने बर्ड सेल किए, उसके बाद सेकंड जो बर्ड सेल किए मैंने वो ग्रुप के अंदर सेल किए। तो एक साहब ने मुझसे 550 और कुछ ने 600 के हिसाब से मुझसे लिए। फिर उन्हीं ग्रुपों के अंदर मेरे साथ कुछ अच्छे लोग ज्वाइन हो गए, जिसमें एक्सपोर्टर टाइप के लोग बता रहा हूँ भाई, जाल वाले नहीं बता रहा, एक्सपोर्टर टाइप के लोग जो है वो मेरे सेटअप पे आए, मेरे घर पर आए, मेरी उन्होंने डाइट देखी, मेरा परिंदा देखा, बहुत खुश हुए यार, मुझे शाबाशियाँ दी हैं ऐसे लोगों ने जो है ना। बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि ये आप जो है ना आप बर्ड्स कहीं पर भी नहीं देंगे, हमें देंगे। मैंने सर जी मैंने जो है पहले सेल नहीं करता था, लेकिन मुझे भी लॉकडाउन के बाद पता लगा है कि इसका भी कारोबार हो सकता है, तो बिल्कुल ये एक बहुत अच्छा कारोबार है साइड बिजनेस के तौर पर। फुल टाइम भी करना चाहे तो इंसान जो है ना, लेकिन टाइम चाहिए उसको देने के लिए। फुल टाइम भी बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे भाई, लेकिन एज आ पार्ट टाइम करे इंसान तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल उन्होंने जो है मुझसे बर्ड्स उस टाइम पर जो है मेरे बर्ड्स की क्वालिटी देखकर जो है ना, उस टाइम पर जाल का रेट जो था 500 550 था, वो मुझसे 700 750 रुपये में मेरा बर्ड्स लेके जाते थे कि क्वालिटी अच्छी है उसकी।
और आगे जाकर जो है ना वो आगे उन बर्ड्स को नहीं बेचते थे दिल भाई, वो पता है क्या करते थे, वो लोगों को बता के देते थे, कंफर्म करके थे, जबकि मैं अपने बर्ड्स की गारंटी नहीं देता किसी को भी, वो मेरे परिंदों की आगे गारंटियां दे रहे होते थे कि ये ऐसी खिलाई पिलाई वाला बर्ड्स है, ऐसा सब कुछ इसने खाया हुआ है और ये इतने रेट का है, लोग उनसे खुशी से लेके जाते हैं। अब ये देखिए, एक बंदे का अपने बर्ड के ऊपर ट्रस्ट होता है। अब इन्होंने अच्छा बर्ड खिलाया ना, पहली बात है, लोग कभी भी आप बर्ड किसी दुकान वाले से लेंगे वो आपको चूज़ नहीं करने देगा, ये चूज़ कर लो वो चूज़ कर लो, नहीं, वो कहेगा भाई ये इतने का ये ले लो भाई, ये लोग ज़्यादा लोग हैं। इमरान भाई क्या करते हैं, इनका बर्ड अच्छा क्यों बिक रहा है, पहले तो इनको अपने बर्ड को इन्होंने खिलाया अच्छा होता तो उनका बर्ड पलता ही अच्छा है, और उसके अलावा ये जब भी इनके पास कोई घर में आया तो इन्होंने कहा भाई अपने पसंद से बर्ड चूज़ करो, ये कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करते ये बर्ड निकालो ये निकालो, नहीं, ये कहते हैं जो आपको पसंद आ रहा है वो दो, लेके जाओ, मेरे पैसे भरो, और लोग खुशी से पैसे भरते हैं, फिर 1000 रुपये भी देते हैं, 900 रुपये भी देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको बर्ड पसंद आ रहा है, वो उनको ऑप्शन है कि अपना बर्ड चूज़ करने की, वो अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हेल्दी बर्ड होता है, बंदा उसकी गारंटी भी दे सकता है। अब मेरे घर का फॉर एग्जांपल बर्ड है, मैंने रेनबो पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास कोई लेके जाएगा मेरे घर का बच्चा, मैं उससे कहूँगा भाई गारंटी देता हूँ आगे से यही प्रोड्यूस करेगा, यही क्वालिटी देगा, क्यों, बंदे को पता है, उसने वर्किंग करी हुई है, अब इनके इतने सालों की मेहनत है, तो ये अपने बच्चे की गारंटी भी देते हैं कि भाई मेरे पास से जो बच्चा जाए उसके पास जाके ब्रीड कराएगा आपसे, और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड भी करेगा, और उसकी एवरेज भी 7-8 बच्चों को, 7-8 की तो 5-6 की तो देगा, क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट दोगे तो 7-8 भी बच्चे देंगे, क्यों, बंदे को पता है उसने पाला है कैसे, उसने खिलाया कैसे है, तो ये चीज़ें होती हैं घर किसे बर्ड लेने की। आप अच्छे ब्रीडर से खरीदोगे तो आपको ये फायदा होता है। अब दुकान वाला कभी गारंटी देगा, दुकान वाले से बर्ड लेके आओ, 5 मिनट बाद आके वापस वो मैं ले रहा, वो कहेगा भाई मैं तो नहीं ले रहा, यहाँ से बाहर निकले आपका मेरा खाता ख़त्म। ऐसे अच्छे ब्रीडर से लोग हैं, वो आपको तावन करेगा, वो आपको गाइडेंस देगा, इवन के जॉज से वो हेल्प कर सकता है, वो आप ही करेगा, ये बात होती है। आप किसी अच्छे ब्रीडर से खरीदो, ये नहीं कि इमरान भाई से लो या मुझसे लो, ठीक है ना। नहीं, मैं अपने बर्ड्स की गारंटी भी नहीं देता। हाँ, मैं गारंटी इसलिए नहीं देता दिल भाई, हाँ, क्योंकि लोग जो मैं खिला रहा फिरा रहा हूँ, लोग जो है ले जाकर, मुझे नहीं लगता जो ना इतनी खिदमत इनकी कर पाते हैं, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और बाद में ये कह रहे होते हैं यार आपने तो कहा था कि जो है आपके पास ऐसी ब्रीड करता, मेरे पास भी ऐसी ब्रीड आएगी, जबकि उसने उसको अच्छी डाइट खिलाई नहीं होती। डेफिनेटली बात है ना, वही बात, और गाइडेंस देने की, गाइडेंस दे रहे हैं भाई ये खिलाओ, खिलाने के बाद बंदे का ना खाए ना करे ना, वो अलग बात होती है। एक बर्ड को खिलाई पिलाई अच्छी होगी, डेफिनेटली से बात है। अगर आपका बर्ड 2-3, अभी मेरे ये सीड है मैं सेल करता हूँ, लोगों ने उस पर भी बड़ा इशू उठाया था इस वीडियो में कि पूरे पाकिस्तान में भाई वायरस आया हुआ, मेरे खाली शेड में नहीं आया। अगर मैं ऐसा होता, देखो मेरे शेड में वायरस आया था, मेरे पास लवबर्ड भी लगा हुआ था, मेरे पास कॉकटेल भी लगा हुआ, मेरे पास और म्यूटेशंस भी लगी हुई है, रिंगनेक्स भी लगे हुए थे, मेरे पास सारा बर्ड मर जाता ना मेरी सीड की वजह से। लोगों ने, क्योंकि मैं पाकिस्तान में सबसे महंगी सीड बेच रहा हूँ भाई अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोगों को मेरी सीड से भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये सीड बेच रहा है। भाई मेरी सीड से जो लोगों के पास ब्रीड नहीं बर्ड करते थे, उनके पास 4-4, 5-5, 6-6 बच्चों की एवरेज आने लगी थी। जिनके बच्चे 2-3 निकाल रहे थे वो 6-7 बच्चे देने लग गए, 8-9 की एवरेज भी आई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अब वो अलग बात है, लोगों को संभाल नहीं लाती। अब कुछ जाहिल लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से सीड ली थी, ठीक है, उनके पास है म्यूटेशंस महंगी महंगी, एग्जीबिशंस रखे हुए हैं, होगोरोमोस रखे हुए हैं, 1-2 लाख रुपए वाला बर्ड है उनके पास। अब डेफिनेटली सी बात है, एग्जीबिशन ऐसा बर्ड है जो कि नॉर्मल है, सुस्त है, वो अच्छा बच्चा नहीं पाल पाता, वो 2-3 बच्चे पाल लेगा, बड़ी बात है उससे पलवाना। और उसके बाद होगरों में भी सेंसिटिव होता है, वो भी 3-4 बच्चे पाले, बड़ी बात है। अब उन्होंने मुझसे सीड ले ली, सीड लेने के बाद उनकी प्रोडक्शन आने लगी, 8-9 बच्चे आ रहे हैं, वो 8-9 बच्चे एग्जीबिशन के नीचे पलवा रहे, 8-9 बच्चे होगरोमो के नीचे पलवा रहे, तो उनके बच्चे एक्सपायर होने लग गए। वही डेफिनेटली सी बात है, आप फॉस्टरिंग यूज करो, आप 4 बच्चे एक के नीचे रखो, 4 बच्चे दूसरे के नीचे रखो, तो फिर बात है। और एग्जीबिशन तो ऐसा बर्ड है जो है ही नाजुक है, उन्होंने निकाल दिया फॉल्ट की, फीड में फॉल्ट है। भाई मेरा फीड का काम था कि भाई अच्छी प्रोडक्शन देना, अब प्रोडक्शन संभाल नहीं सके तो वो उनकी गलती थी। पर उन्होंने हर जगह लोग कमेंट करने लगे थे फ्रॉड है, सीड खराब है, बर्ड इसलिए मर रहा है। भाई पूरे पाकिस्तान में बर्ड मर रहा है, क्या वो सब मेरे से सीड ले रहे थे? नहीं भाई, मुझसे आउट ऑफ कंट्री में लवबर्ड मरा, वो मुझसे सीड ले रहे थे भाई? नहीं, ये वायरस है, वायरल वायरस है। मैंने डॉक्टर के पास गया, उन्होंने कहा भाई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है सब बर्ड्स को, स्पेशली बजरी में ज़्यादा है, बजरी में बहुत जल्दी से तेज़ी से फैलता है, रानी खेत होती है। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई भाई, तो जो वायरस अगर ये बात होती तो मैं अपना शेड दिखाता ही ना। मेरा दिखाने का मकसद ये था, लोगों के पास रोज़ का 8-10-15 पीस मर रहा है, लोग शेयर नहीं कर रहे कि भाई हमसे कोई बर्ड नहीं खरीदेगा। मेरे पे अल्लाह की तवक्कल है, मेरे अल्लाह ने जो मुझे रिस्क देना वो मुझे मिलेगा। मेरे पास वायरस आया, अल्हम्दुलिल्लाह थम गया, ठीक है ना, मुझे अल्लाह का करम था, बहुत अल्लाह करम। मैंने इसलिए बताया कि जो चीज़ें मैंने करी मैंने आप लोगों से भी शेयर करी कि ये सब कुछ करो, अल्लाह करेगा आपके पास भी जो वायरस आया वो ख़त्म हो जाएगा और थम जाएगा। क्योंकि बर्ड तो मरना है, जो वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो मर जाते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो बच जाते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसने मेरे पास मरना था वो मर गया, और जो बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड्स ओके, ठीक है ना। सीड्स की वजह से लोगों ने इशू उठाया कि मेरी सीड ख़राब है।
अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास प्रोडक्शन आ रही है उनको पता है मेरी सीट कैसा है। देखिए मैं एक ही बात करूँगा, वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे ना उसको कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता, ठीक है, और जिसे ज़िल्लत देना चाहे उसे इज़्ज़त नहीं दे सकता। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, बहुत बड़ा फन्ने खां नहीं हूँ, सीधी सी बात, आम सा बंदा हूँ। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से लोग मुझे जाने लग गए हैं, मगर कईयों को लोगों का हसद होता है क्योंकि लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती। लोग इतने सालों से बढ़ रखा होता है, उनको कोई पूछता नहीं है, कोई उनको घास नहीं डालता, तो उनमें हसद पैदा हो जाती है कि यार ये कल का लड़का आया है, अल्लाह ने इसको इतनी इज्जत दे दी और हम इतने ऐसे पैसा भी लगा रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, हमें लोग जानते नहीं है, हमें लोग इसको इतनी इज्जत दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। ये आ रहा है कल से, इसकी हर चीज़ बिक रही है, इसका बर्ड भी बिक रहा है, हम जो है 500 का बर्ड बेच रहे हैं, ये 1000 रुपये का बर्ड बेच रहा है। भाई मेरा कमाल नहीं है, आप लोगों की मोहब्बत है, मैंने मेहनत करी, मैंने लगन से काम किया, मैंने क्वालिटी पे काम किया, मैंने दाना बेचा, मैंने क्वालिटी वाला दाना बेचा, तो लोग इससे जलते हैं, मगर वो मेरा नसीब है, वो मेरा नसीब मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। और मेरे अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत देनी हुई तो वो मुझे देगा, और अल्लाह ने अगर मुझे जिल्लत देनी हुई तो मुझे कोई इज्जत नहीं दे सकता, ठीक है ना, ये बात है। मेरे लिए फिर भी दिल में किसी के लिए इज्जत नहीं आता, मगर तकलीफ होती है कि मैं एक चीज़ अच्छी चाहता हूँ लोगों के लिए, मैं एक भला करना चाहता हूँ, लोग उसको भी नेगेटिव निकालते हैं। उसमें से ये इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये मुझे दुख हुआ कि मैंने एक कारोबार बताया, लोगों ने उस पर भी बातें उठाई, लोगों ने उस पर भी किया, फिर भी मैं चैलेंज करता, क्यों? मैं चैलेंज करने के लिए इसलिए, मेरा चैलेंज कोई कबूल नहीं करता, कबूल करे मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आए मेरे साथ चैलेंज करे, बैठ के वीडियो बनाते हैं, अपलोड भी करूंगा विद प्रूफ। मगर वो चैलेंज बातें करनी आसान है, उसके बाद बातें कमेंट भी करना आसान है, मैसेज करना आसान है, किसी की इज्जत पे आँच उठाना आसान है, किसी के ऊपर तोहमत लगाना आसान है, इसका हिसाब देना बहुत मुश्किल है। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा चैलेंज कबूल करो ना। उस टाइम सामने कोई भी नहीं आया, मेरी सीट पे बात करी उसके ऊपर भी कोई सामने नहीं आया, मेरे पे तोहमत लगा दी कि भाई इसने फ्रॉड कर रहा है, ये जो झूठ बोल के बोल रहा है कि अपना बजरी बेचने के लिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं प्रूफ करूँगा, मगर उसका कोई एक्सेप्ट भी तो करे मेरी बातों को। तो बहुत लंबी वीडियो होगी, उसके लिए माजरत। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से सब कुछ चाहिए, सब कुछ कर रहे हैं कि एक नए बंदे को कुछ सीखने का मौका मिले, एक बंदे का भला हो जाए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें तो रोज़ी रोटी दे रहा है, अगर हमारी वजह से आपका भी वसीला बनता है, आपको भी रोज़ी रोटी, आपका भी घर चलेगा ना, हमें खुशी होगी। और कुछ भी नहीं हमें चाहिए, दुआएं चाहिए होती हैं बस। मैं जो हूँ आप लोगों की दुआओं की वजह से हूँ, अपनी माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ, ठीक है ना। मेरे में कोई कमाल नहीं था, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, वो आप लोगों की वजह से, आप लोगों की दुआएं चल गई, बस मैंने अल्लाह ने किसी से काम कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, बहुत लंबी होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। एक और बात इमरान, हाँ एक और यार मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इंसान कोशिश करता है कोई सा भी काम हो, ये परिंदों का काम बता दिया है मेरे भाई, जो हमने किया हुआ वो वही बताएंगे ना यार आपको। और दूसरी बात ये, आप कोई सा भी काम करते हैं तो अपने ऊपर कभी भी जो घमंड ना कीजिएगा, तकब्बुर ना कीजिएगा, अपने आप को ताकतवर नहीं समझिएगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। भाई आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, अपने अंदर आजिज़ी रखें, और करने वाली ज़ात जो है ना, देने वाली ज़ात रब की होती है। इंसान को अगर इंसान ये समझे ना कि मैं अपनी अक्ल और ताकत की वजह से जो है मैं ज़्यादा रिस्क कमा रहा हूँ, तो वो उसकी भूल है। वो देने वाली जो ताकत और अक्ल दी है ना, वो भी उस रब ने दी है मेरे भाई। तो मेरी बस लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ये जो वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं, ये बनाने का बिल्कुल कतन ये मकसद नहीं है कि हमसे परिंदे ख़रीदें। एक भाई ने अच्छाई की चेन चलाई दी है, मेरे पास आए थे, पहली वीडियो बनाई, मैं सामने नहीं आया, दूसरी वीडियो में इन्होंने सामने आने के लिए कहा, बड़ा इसरार किया, मैं मना कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझसे बात कुछ इस तरह की कि यार ये सदका जारिया के तौर पर एक वीडियो बन सकती है कि लोगों को पास अच्छी गाइडलाइन चले। आजकल बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और ये बर्ड हॉबी को प्रमोट करने वाली भी बात है, तो लोगों के तक अच्छा मैसेज चले जाए। अल्लाह पाक एक चीज़ से आपको दे रहा है तो वो चीज़ लोगों को भी बताओ। छोटे मोटे सेटअप लगा के लोग जो है उनसे भी अल्लाह पाक उनको भी रिस्क दे सकता है। तो भाई सिर्फ ये मकसद था, इसके अलावा वीडियो बनाने का ना कोई मकसद था ना कभी होगा मेरे भाई। परिंदा हमने सेल करना है, अल्लाह पहले भी सेल करवा रहा था और जब तक उसने लिखा वो सेल होता रहेगा। खिदमत कर रहे हैं हम भाई, उसकी परिंदों की खिदमत कर रहे हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कमाल कर रहा हूँ कि जो है ना मैं ही कोई अनोखा इंसान हूँ कि मैं परिंदों को अपनी बहुत अच्छी खुराक दे रहा हूँ। मैं सिर्फ उनको अच्छी खुराक देने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास एक बेज़ुबान चीज़ कैद है और मैंने उसको अपने पास कैद किया हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने की कोशिश कर सकूँ। लेकिन फिर भी मैं इतनी चीज़ देने के बाद भी समझता हूँ कि मैं 15 से 20% कर पाता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता। तो ये मेरी अपनी सोच है भाई, ये जो है मैं इनकी 110% तो नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ये कोशिश करता हूँ कि शायद 15-20% कर पाता हूँ। और दूसरी बात, रिस्क की बात मेरे भाई, आप अपने घरों से जो कचरा फेंकते हैं मेरे भाई, कचरा जो आपके जो एक डस्टिंग होती है, कूड़ा होता है या घर में जो भी चीज़ होती है, आप कचरे पे जाके जब फेंकते हैं तो उस कचरे से पता है
अल्लाह पाक कितने लोगों को रिस्क देता है, कितने चरीन परिन को रिस्क देता है, आपको शायद ना पता हो, और जो कुछ समझदार लोग हैं उनको पता होगा मेरे ख्याल में, जो है ना, कितने चरीन परिन का रिस्क बनता है, कितने कीड़े मकोड़ों का रिस्क बनता है, फिर कितने इंसानों का रिस्क बनता है। जब वो गत्ता कचरा जो है वो चुनकर लेके जाते हैं, उनको बेचते हैं, अल्लाह पाक उनसे उनका घर चलवा रहा होता है। एक जानदार चीज़ से अल्लाह घर नहीं चलवाएगा है। ये सोचने की बात है खाली, जो है ना, अपनी सोच को अच्छी रखें, पॉजिटिव सोच रखें, इंशाल्लाह आपके साथ भी पॉजिटिव होगा। नेगेटिव सोच रखेंगे ऐसे इंसान आगे नहीं बढ़ पाते मेरी नज़र में, जो है ना। ये सब मेरे पास जो कमाल हुआ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे रब का कमाल है मेरे भाई। उसने नीयतों से मुरादें हैं। अगर आपकी नीयत साफ होती है ना, अल्लाह आपके दिल को देख रहा है। अगर आपकी नीयत साफ है, अल्लाह आपको ऊपर लेके जाता है। अब लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? उनको उनके दिल में कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और है, जबान पे कुछ और है। वो अपना भला सोच रहे होते, अगले का भला नहीं सोच रहे होते, ठीक है ना। अब मेरे पास बर्ड थे, मेरे पास मर रहे थे, मैं उठाता बेचता रहता, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। मैंने वीडियो लगा, मैंने कहा नहीं भाई, बर्ड जब तक स्टेबल नहीं हो रहा तब तक मैं नहीं बेचूंगा। मेरे पास मर जाए, मेरा नुकसान हो जाए, किसी का ना नुकसान हो, अल्लाह मुझे दे देगा, अल्लाह मुझसे उससे अच्छा अता करता है। और मेरा देखे, अगर इमरान भाई का मकसद होता ना अपने आप को फेम करने का, ये तो आते ही नहीं थे। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स बड़े हुए हैं भाई, लोग अगले वो कहते हैं ये देते, ये ले भाई 2-4 हज़ार 5 हज़ार पकड़, मेरी वीडियो बना। मेरे पास तो सब्सक्राइबर कितने हैं, थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं। अगले आते हैं, पैसा लेते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनकी हिट होती है, ठीक है ना। ऑफर तो अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी आई, मगर इन्होंने कहा भाई मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैंने ना कमाना है ना मैंने करना है। मैंने आदिल भाई के चैनल पे जो कर रहा है ये अल्लाह वास्ते किया है। हम जो बना रहे हैं वीडियोस, ये अल्लाह वास्ते बना रहे हैं। अगर हमने बिजनेस के लिए बनानी होती वीडियो तो हम किसी बड़े यूट्यूबर्स को बुलाते, उनसे ये वीडियो पोस्ट करवाते और उठवाते, और ऑफर्स आई हैं, हमने ऑफर रिजेक्ट कर दी। ये इमरान भाई की ये मोहब्बत है जो उन्होंने कहा है, क्योंकि देखें ना वल्लाह मजे इनसे कोई पैसा मांगा, सही बात है, नहीं नहीं इनको कोई गर्ज है भाई मुझसे, ना ही मुझे कोई गर्ज है इनसे, जो है ना, एक मोहब्बत वाली बात है। और एक अच्छे इंसान है यार, एक अच्छे इंसान है, मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और बेलौस इंसान है यार। किसी का जो है इसकी ज़ात से कोई फ़ायदा हो रहा होगा ना, तो ये बंदा अपना नुकसान नहीं देख रहा होता, उसके फ़ायदे में लग जाता है। तो ऐसे लोग मुझे पसंद है मेरे भाई, मुझे उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे नेचर के लोग हैं ये, तो इस वजह से अच्छा लगता है। बाकी हर इंसान की अपनी सोच है, अपनी अक्ल है, कुछ भी चाहे सोच सकता है, इसमें किसी सोच में कोई पाबंदी नहीं। और कहते हैं चढ़ते सूरज की सलाम है। पहले इमरान भाई कब से है, मेरा तो अभी थोड़ा सा लिंक बढ़ा, इनसे इतनी अंडरस्टैंडिंग बनी माशाल्लाह से, तो मेरा उठना बैठना, क्योंकि एक दिमाग और दिल मिलते हो ना तो उसके साथ बंदे का अच्छा लगता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, पहले इमरान भाई को कभी किसी ने ऑफर नहीं करी थी, जब से मेरे चैनल में वीडियो लगी तो अब हर बंदा, क्योंकि एक इंसान जब इन होता है ना मार्केट में तो हर बंदा उसके पास आता है। जब वो जीरो होता है ना, जीरो, उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आओ मैं तुम्हारी वीडियो बना दूं, आओ मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूं ताकि तुम्हारा काम अच्छा हो जाए, तुम्हें लोग जाने। नहीं, जब वो थोड़ा सा मार्केट में आता है, लोग उसकी डिमांड आ रही है, उसके पास जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है सारे लोग उसके पास आने लगे थे, उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि शुरू में जो स्टेप्स होते हैं ना वो लेना मुश्किल होता है, जो स्ट्रगल का टाइम होता है उस टाइम कोई साथ नहीं था। जब बंदा अरूज पे पहुंच जाता है ना तो सारी दुनिया उसके आगे पीछे इकट्ठी हो जाती है। तो यही जो वक्त देखा जाता है कि कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई करना है। अगर फेम लेनी हो तो वही बात करी, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल बड़े पड़े हैं, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट बड़ी पड़ी, हम कर सकते हैं, बंदा पैसा लगाता है और पैसा कमाता है, मगर हमारा वो मकसद है ही नहीं है। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ खिदमत खल्क करना। वीडियोस वो बना रहा हूँ। अब लोगों ने कहा आप यासिर खान रोकड़ी को कॉपी कर रहे हो। भाई हर इंसान किसी ना किसी से सीखता है। मैं नबी शेख का फ़ैन हूँ, मेरा आइडियल है, उसने लब्बड़ रखे, मैंने अभी लब्बड़ रखे हैं, मैंने उससे सीखा। जब हमारे क्या है आइडियल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, हमारे नबी हैं, आखिरी नबी हैं, वो हमारा आइडियल है, हम उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करेंगे तो जन्नत मिल जाएगी। इसी तरह दुनियावी लोगों को अगर कोई अच्छाई कर रहा है और वो फिजिबिलिटी बना रहा है तो मैं उससे इम्प्रेस हूँ। यासिर खान रोकड़ी से मैं इम्प्रेस होके बनाया, वो बड़े लेवल की फिजिबिलिटीज बता रहा है, मैं छोटे लेवल की बता रहा हूँ, मगर मैं भलाई का काम कर रहा हूँ। वो लोग ये नहीं देख रहे, लोग कह रहे तुमने कॉपी किया है, तुम उसको कॉपी कर रहे हो, कोई नया काम करो। भाई मुझे, मैं उस चीज़ से इम्प्रेस हुआ, इससे इंस्पायर हुआ, तो मैंने उसको फॉलो किया। मैं नबी शेख से इंस्पायर हुआ, मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। मैंने उसको देख के किया है, अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्श दिया। पहले तो आदमी को जानता ही नहीं था, मैं नबी शेख की वीडियो बनाता था भाई की, अब लोग मुझे जानने लग गए। ठीक है, क्या मैंने सिर्फ एक बंदे को फॉलो करना शुरू किया, अगर उसमें अच्छाई है आप उसको देख के अच्छाई की हसद करो भाई, बुराई की नहीं, किसी जलो नहीं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो मैं तुमको भाई, मैं भी अच्छा काम करूंगा, मैं भी खिदमत खल्क करूंगा, इसमें आपको सवाब मिलेगा। हसद करना है तो इस तरह हसद करो, किसी से जल के हसद करने से कुछ भी नहीं हासिल होना। अगर आप हाँ वो जो है उससे भी खो जाओगे, क्यों, मिलना तो कुछ नहीं, आप किसी का नसीब नहीं छीन सकोगे, कभी भी नहीं छीन सकते। ठीक है ना, बहुत लंबी वीडियो होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस फिजिबिलिटीज़ पे आएंगी, नए नए बिजनेस लेके आऊँगा। अभी छोटा लेवल है, बड़े लेवल का भी बिजनेस लेता आऊँगा फिजिबिलिटी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।